कुएं का जादुई 5 लहंगा। कमला के पति का किसी कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसके बाद कमला ने ही दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बेटी श्वेता का पालन पोषण किया। एक दिन की बात है, कमला को सर्दी जुकाम और बुखार होने के कारण से काम पे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए वो और दिन से आधा घंटा लेट काम पे पहुंचती है। तभी मालकिन रीना उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, आ गई कामचोर। घर में इतना सारा काम जो पड़ा है वो क्या तेरा मरा हुआ पति आके करेगा क्या? ऐसे ही काम चोरी करती रही अगर तो मैं इस महीने का आधा नहीं बल्कि पूरी पगार काट लूंगी। नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। आज थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए काम पे आने में तो नहीं पहुंच पाई। मालकिन गुस्सा मत करिए मालकिन, आइंदा से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी मालकिन। अरे चुप कर बेशरम, पता नहीं कैसे कैसे आ जाते हैं हम अमीरों का दिमाग खराब करने। उसके बाद कमला दुखी मन से घर का सारा काम करने लगती है। फिर जब कमला घर पहुंचती है तब देखती है कि उसकी बेटी श्वेता ने रोटी बनाया है। माँ जल्दी से आ जाओ हाथ पैर धो के, मैंने तुम्हारे लिए देखो क्या बनाया है। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, तू मेरे लिए कितना सोचती है। चल दोनों माँ बेटी मिल के खाना खाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सूखी रोटी और प्याज खाने लगते हैं। कमला इतना गरीब थी कि अपनी बेटी श्वेता को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। कमला के मन से हमेशा ये बात खटकता था कि अगर आज श्वेता के पापा दुनिया में होते तो हम दोनों माँ बेटी को अच्छा जीवन दे पाते। कमला बोलती है, मेरी बच्ची, मैं अच्छी माँ हूँ या बुरी ये बात तो मैं भी नहीं जानती, मगर तेरे पापा आज अगर इस दुनिया में होते तो तुझे कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देते। मेरी बेटी, मैं कैसे तेरी ख्वाहिशों को पूरा करूं? मैं कैसे तेरी शादी करूं? हे भगवान, हे ईश्वर। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरी सारी खुशियाँ तो आप ही हो ना। पापा इस दुनिया में नहीं है, इसमें आपकी क्या गलती? ईश्वर को वही मंजूर था माँ। अगर आप मेरे साथ हो ना तब तो मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ रहेगा। जीवन में कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं होगा, समझी माँ? कहकर दोनों माँ बेटी सो जाते हैं। फिर दूसरे ही दिन कमला का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। अब कमला के जाने के बाद श्वेता जगह जगह पे काम ढूंढने लगती है, मगर कोई उसे एक भी काम नहीं देता। फिर सब कुछ से थक हार कर श्वेता कुएं के पास बैठ के रोने लगती है। हे ईश्वर, तूने मुझे कितना दर्द दिया। हर तरफ दुख और तकलीफें ही हैं। हे ईश्वर, अब मैं इस गरीबी के सहारे में कैसे अपना जीवन बिताऊंगी। तभी उस कुएं से जादुई परी निकलकर बाहर आ जाती है। परी बोलती है, बेटी मैं तुम्हारी दुख और तकलीफें को समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आई हूँ आज तुम्हारी मदद करने। माफ़ करना दीदी, मगर आप हो कौन और आप मेरी मदद कैसे करोगी? बेटी मैं जादुई परी हूँ, मैं सब दिन इसी कुएं के अंदर रहती हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए ये लो रंग बिरंग के लहंगे, ये तुम बेचा करो और खूब सारा पैसा कमाया करो। धन्यवाद परी जी, आपने मेरे जीवन को आसान बना दिया। इतना कहकर श्वेता खुश होते हुए बाजार में सारे लहंगे को बेच आती है। ऐसे ही करके दिन ब दिन श्वेता लहंगा बेचकर बहुत सारा पैसा कमाती है और फिर श्वेता अपने लिए बड़ा सा घर खरीदती है और जीवन खुशियों से भरा बन जाता है। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।